हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो बिहार पुलिस क्वेश्चन पेपर आज हम बताने वाले हैं कि क्या क्या आया था बिहार पुलिस क्वेश्चन पेपर में। तो हम आज सॉल्व कराने वाले हैं बिहार पुलिस क्वेश्चन पेपर। तो आप बिल्कुल स्किप ना करें और अंत तक बिल्कुल देखें कि क्या आपके शिफ्ट में आया था और क्या नहीं आया था, और कमेंट ज़रूर करें और अपना स्कोर ज़रूर बताएं। तो दीनबंधु मित्रा द्वारा लिखी गई कौन सा नाटक बंगाल में बागान मजदूरों के शोषण को उजागर करता है? तो ये जो था नील दर्पण। दीनबंधु मित्रा द्वारा लिखा गया कौन सा नाटक बंगाल में बागान मजदूरों के शोषण को उजागर करता है? नील दर्पण हो जाएगा। 18वीं सदी में आधुनिकीकरण को तेज़ी से आगे बढ़ाने में किस आविष्कार का महत्वपूर्ण योगदान रहा? किस आविष्कार का महत्वपूर्ण योगदान रहा? भाप इंजन का रहा। 18वीं सदी में आधुनिकीकरण को तेज़ी से आगे बढ़ाने में किस आविष्कार का महत्वपूर्ण योगदान रहा? भाप इंजन का रहा। फिर क्वेश्चन देखिए, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो पद्मावत बंदोपाध्याय सशस्त्र चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बनी है पद्मावत बंदोपाध्याय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बताने वाले हैं कि क्या आंसर होगा। एबेल पुरस्कार 2025 विजेता मसाकी काशीवर किस विज्ञान से संबंधित थे? ये 2025 का करंट अफेयर है, गणित विज्ञान। एबेल पुरस्कार 2025 विजेता मसाकी काशीवर किस विज्ञान से संबंधित थे? तो गणित विज्ञान से संबंधित थे, गणित विज्ञान। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो इसमें दिया है गुणवत्ता जेनरिक दवाइयाँ किफ़ायती दामों पर उपलब्ध कराना। इसे रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। इसे 2007 में लॉन्च किया गया। जन औषधि केंद्र देश भर में कार्य करता है। तो इसे 2007 में नहीं 2008 में लॉन्च किया गया था, 2008 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का अपने तरह का पहला 9 जुलाई डैश को स्थापित किया गया था। तो 1873 ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन 1874, सी नंबर ऑप्शन 1875, डी नंबर ऑप्शन 1876। तो 1875 होगा। और देखते जाएं, बढ़िया से क्वेश्चन को देखते जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य है? तो पहला दिया है भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य, पंत वन्य जीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो बिल्कुल आप सभी बहुत ही अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को देखें। हमने बता दिया। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला परंपरागत कृषि योजना के अंतर्गत कियानों वाले जिले में शामिल नहीं है? तो इसका जो आंसर आप हमको कमेंट में बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इस आंसर में बहुत ही कन्फ्यूजन है। तो आप इस आंसर को कृपया करके बताएं कि कमेंट बॉक्स में कि 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जीवाश्म की आयु निर्धारित की जा सकती है। देखिए इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया है जीवाश्म में विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात पता लगाकर जीवाश्म के आकार एवं प्रकृति द्वारा जीवाश्म की पृथ्वी के सतहों में स्थिर स्थिति के आधार पर। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। कांचीपुरम रेशम को भारत के किस राज्य के भौगोलिक ये तो तमिलनाडु है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जो आप हमको क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए कि क्या हो सकता है आंसर। मैं कंफर्म नहीं हूँ। भारत कलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। भारत कलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन मुंबई में हुआ था, मुंबई में। सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास 2024 भारत और फ्रांस के बीच फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में फ्रांस के बीच हुआ था, फ्रांस के बीच। अब देखिए 2025 में शूटिंग से सवाल पूछा गया है और ये जो क्वेश्चन है आप बिल्कुल 9 नंबर क्वेश्चन को आप बिल्कुल
आप बताएं 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और 10 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर बताएं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन है। जीवाश्म में विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात पता लगाकर ये हो सकता है जीवाश्म क्या कार्य आकृति द्वारा जीवाश्म की पृथ्वी की स्थिति में के आधार पर, सतहों में स्थिति के आधार पर। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कोयले की एक उच्च किस्म है? कोयले की एक उच्च किस्म है एंथ्रासाइट। निम्न में से कौन सी कोयले की उच्च किस्म है? एंथ्रासाइट। कोयले की उच्च किस्म है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट है। भारत का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1972 में पारित किया गया था। 1972 में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, सौर ऊर्जा। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ है? तो डिगबोई असम में है, डिगबोई असम में। भारत विश्व के कुल कितने प्रतिशत भौगोलिक जमीनी क्षेत्र है? तो 2.4% है, यानी कि विश्व का 2.4% भारत है, पूरा ज़मीन का है, पूरा ज़मीन का है। और आप ये देख सकते हैं भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र पूछा है, डिगबोई असम में है। तो आप कमेंट बॉक्स में यदि कोई आपको आंसर गलत लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या आंसर सही हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जूल निम्न में से किसका ऐसा ही मात्रक नहीं है? कांच का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, स्थितिज ऊर्जा का भी जूल होता है, गतिज ऊर्जा का भी जूल होता है, लेकिन बल का ऐसा ही मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। न्यूटन होता है बल का ऐसा ही मात्रक, न्यूटन होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, कथन और कारण से पूछा है। देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। यहाँ 2 कथन दिए गए हैं जिनमें क्रमशः अभिकथन ए और कारण 2 के रूप में चिन्हित किया गया है। अभिकथन ए कहा है कि मैदान में खड़ा एक क्षेत्ररक्षक चलती गेंद को पकड़ते समय धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। जैसे हम लोग क्रिकेट में खेलते हैं तो जब भी गेंद आता है, जब हाई उड़ता है गेंद, तो कैच करते समय पीछे हम लोग खींच लेते हैं अपने हाथ को। तो हम लोग नॉर्मली खींचते हैं। न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार गेंद के वेग के 0 तक घटने की समयावधि को बढ़ाकर क्षेत्ररक्षक अपने हाथों पर लगने वाले प्रभाव बल को कम कर देता है। देखिए जब हम गेंद को पीछे खींचते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि हमारे जो गेंद के द्वारा लगाया गया बल होता है वो बहुत ही कम होता है, तो कम हो जाता है, जिससे कि चोट हमको गेंद से चोट हमको कम लगता है। यानी कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए सही व्याख्या करता है। यानी कि आंसर होगा बोथ ए एंड आर, ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मैथ का क्वेश्चन है, यदि 72,000 की एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2880 है तो वार्षिक दर क्या होगी? वार्षिक दर पूछा है इसमें। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दिया 2880 रुपया। तो इसको प्रोसेस द्वारा सॉल्व कर सकते हैं आप, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको बनाना पड़ेगा और इसका जो सॉल्यूशन है हम पूरे मैथ का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में हम डाल देंगे। 94 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मतलब कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था। यह दिया था यदि श्रेणी x1 x2 डैश 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 xn का माध्य x है तब श्रेणी x आयोटा प्लस 2 आयोटा बराबर 1 दिया था। ऐसे करके माध्य का क्वेश्चन दिया था, मीन का क्वेश्चन दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व एक निष्क्रिय गैस है? तो निष्क्रिय गैस जो कहते हैं, निष्क्रिय गैस को अक्रिय गैस भी कहते हैं। और अक्रिय गैस से क्वेश्चन पूछा था तो ऑक्सीजन अक्रिय गैस है नहीं, नाइट्रोजन अक्रिय गैस है नहीं। ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2 होता है, नाइट्रोजन का N2 होता है, सिंबल N होता है, हाइड्रोजन का H होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो होता है 8 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, नियॉन का जो होता है तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, ये सब होता है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी तत्व कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाए जाते हैं तो तरल अवस्था में कितने ऐसे तत्व हैं जो पाए जाते हैं? तो 2 ऐसे तत्व हैं। जब मैग्नीशियम को जल में घोला जाता है तो परिणामी विलयन क्या होगा? तो देखिए मैग्नीशियम का हम बता दे रहे हैं, जो मैग्नीशियम होता है, जैसे देखिए
आपके सामने मैग्नीशियम हुआ, मैग्नीशियम। जब हम मैग्नीशियम में H2O करते हैं तो जो मैग्नीशियम होता है इसमें से OH निकाल लेता है। जैसे जल से OH निकालकर MgOH बना देता है। तो MgOH, तो OH का मतलब होता है क्या, OH माइनस होता है। तो OH मतलब ऑक्सीजन पर 2 बॉन्ड होता है। तो जब निकालेंगे हम तो ऑक्सीजन पे टोटल पे -OH माइनस हो जाता है। OH किसका होता है, तो वो होता है क्षार का। तो देख सकते हैं आपके सामने, जब मैग्नीशियम को पानी में घोला जाता है तो परिणामी विलयन क्षारीय हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इस क्वेश्चन को बहुत ही हम अच्छे ढंग से बताने वाले हैं, जो शक्ति विभाजन शासन प्रणाली से दिया गया है। तो हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान जो है, संविधान में 60 देशों से विभिन्न व्यवस्थाओं को लिया गया है, 60 देशों से। हम इसका एक्सप्लेनेशन कर दे रहे हैं कि कैसे होगा। तो दिया है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा। शक्ति का बंटवारा कहाँ दिया गया है, शक्ति का बंटवारा, तो ये जो दिया गया है शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण होगा। यानी कि केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का बंटवारा हो गया है कि राज्य जो है राज्य सूची पर अपना कानून बनाएगा, जो केंद्र है संघ सूची पर बनाएगा, समवर्ती सूची पर दोनों बनाएगा। तो यानी कि बंटवारा कर दिया गया है विभिन्न स्तरों पर सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो इसका जो होगा संघीय सरकार में होता है। संघीय सरकार में 2 प्रकार की सरकारें होती हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार होती है। और इस संघीय जो सरकार को है वो कनाडा से लिया गया है, ठीक है। तो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच शक्ति का बंटवारा, तो इसका जो आंसर होगा सामुदायिक सरकार में होता है। सामुदायिक सरकार में विभिन्न सामाजिक समूह के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के बीच शक्तियों का बंटवारा जो होगा वो गठबंधन की सरकार में होता है। यानी कि जैसे एनडीए है, जैसे कि लोकसभा में एनडीए की सरकार है। मान लिया कि लोकसभा में एनडीए की सरकार है, हमको माना कि 500 सीट है, 500 सीट है, तो बहुमत कितना पर होता है, 251 पर बनेगा बहुमत। सपोज डेट माना हम 100 ही मान लीजिए, माना कि 100 टोटल सीटें हैं। आपको कहीं भी कॉलेज में कोई भी अध्यक्ष का चुनाव जीतना है या कोई भी पार्टी से रिलेटेड चुनाव जीतना है, तो आपको इसमें से 51 वोट लाना चाहिए, 51 वोट। लेकिन आपको केवल 40 वोट मिला और किसी भी पार्टी को स्पष्ट रूप से 51 वोट नहीं मिला। देखिए समझिएगा हम क्या बताने वाले हैं। किसी भी पार्टी को, और दूसरे पार्टी को कोई मान लीजिए छोटा दल है 10 सीट मिला, किसी को 5 सीट मिला, तो ये सभी सीटों को मिलाकर हमारे पास 55 सीट हो गई। तो हमने जो बहुमत का आंकड़ा था 51 उसको पार कर लिया है। यानी कि हमने 2 और पार्टियों को अपने में मिलाकर एक सरकार का गठन किया और उस सरकार में हम लोग चला रहे हैं। तो वो सरकारें जो होती है गठबंधन की सरकार होती है। लेकिन जब हम देखिए हम बता रहे हैं कैसे, लेकिन जब हमको 51 केवल हमको अकेले सीट मिल गया तो वैसी सरकार को पूर्ण बहुमत की सरकार कहते हैं। यदि हम चुनाव लड़ रहे हैं, 100 सीटें हैं और 51 सीट हम जीत जा रहे हैं, तो हमारी जो सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तिलक मांझी को किस क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए जाना जाता है? संथाल परगना। ये जो क्वेश्चन है धुंधलापन टाइप का दिखेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आप, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छे ढंग से आप अपने जो क्वालिटी है देखने का, वो आप 360 पर देख सकते हैं आप। अब ये क्वेश्चन दिया था, एक क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। 9 आदमी एक काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। जब वो 6 दिन में पूरा कर लेते हैं तो 3 आदमी उनके साथ जुड़ते हैं। शेष काम पूरा करने में उन्हें कितने दिन और लगेंगे? तो इसको सॉल्व करने पर जो है 2.1/4 दिन आया है और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सॉल्व करने में टाइम लगेगा, लेकिन हम बता दिए हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा अपने घर पे। यदि किसी संख्या के 2/3 तथा 13 का योग 47 है तथा उस संख्या के 5/3 का मान क्या होगा? 85 होगा। हम इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं। यानी कि 47 में आपने 13 जुड़ा है, तो 47 में 13 घटा दीजिए, 34 हुआ। 2/3 दिया है ना, तो 34 होगा। तो 2 का भाग होगा 17, तो 1 का भाग हुआ 17, तो 5 का क्या भाग होगा? 17 × 85, ठीक है।
आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक क्वेश्चन पूछा था कि व्यक्तित्व और संगठन या समिति से संबंधित है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा था क्रिस्टी कोवेंद्री जो है किससे संबंधित है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंधित है। पूछा था बुच बिलमोर जो नासा से संबंधित है। मदन बी लोकर जो है, मदन बी लोकर वो संबंधित है, इससे संबंधित है यूएन आंतरिक न्यायिक परिषद से। और वो बुच बिलबर जो है नासा से संबंधित है। क्रिस्टी कोवेंद्री जो है बी से संबंधित है। फिर पूछा था इसरो के सौवें प्रक्षेपण में कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, तो NSB-02 किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसे पद्मश्री पुरस्कार मिला है, तो भीम सिंह आवेश को मिला है। आज भी खड़े हैं तालाब रचना के लेखक कौन है, अनुपम मिश्र है, जो मुंबई के रहने वाले थे अनुपम मिश्र। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया भविष्य काल की नहीं है, तो आप कब लौटेंगी, वह कब जाएगा, मीना खाना खा रही है, तो ये तो नॉर्मल है। भविष्य काल में गागेगी होता है, तो ये नॉर्मल चीज़ है। वर्तमान काल का पूछ रहा है इसमें, तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। राहुल खेल रहा है, नीरज आगरा गया था, नानी कहानी सुना रही थी, मोहित पुस्तक पढ़ेगा। तो राहुल खेल रहा है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, यानी कि प्रेजेंट टेंस है। ये तो इंग्लिश में हम बता दिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। रमेश का एक बेटा है, इसमें अशुद्धि है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। परसग संबंधी, पुनरुक्ति संबंधी, सर्वनाम संबंधी, अनुवंती संबंधी। तो इसका जो आंसर होगा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या होगा। स्त्री का बहुवचन क्या होगा, स्त्रियां होगा, ठीक है। कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है, तो गर्भित। तो गर्भित का बताने वाला है, गर्भित में क्या होगा, तो गर्भ जो ईत होता है। हर वर्ष जो है दो शब्द से बना है ना, हर वर्ष, हर जोड़ वर्ष। अध खिला, अध मतलब खिला, जो आधा खिला हुआ हो, यानी कि इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। नीडर यानी कि डर अलग है और नी अलग है, नी उपसर्ग है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने सॉल्यूशन जितने भी क्वेश्चन का था आज का हमने करा दिया है, और आप मिला लें और आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितना क्वेश्चन सही है और कितना नहीं है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहें। थैंक यू सो मच।